गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। पौष्य पर्व देख रहे हम और उसमें गुरु और शिष्य की कथा देख रहे हैं। उसमें उत्तंक की कथा आई है। उसके गुरु ने उसको, उसके गुरु पत्नी ने उनको कहा है कि जो राजा है पौष्य राजा, उसकी जो रानी है, उसके रानी के कुंडल मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। और उसके लिए उत्तंक उस राजा के पास गया है और उस राजा से, उस रानी से उसने उनके कुंडल मांगे हैं। कुंडल वो देने वाली भी है, पर उसने कहा कि आप आए हो, ब्राह्मण मिलते नहीं है, तो आए हो आप हमारे यहाँ तो श्राद्ध का भोजन करके जाइए। तो उनको भोजन दिया गया है उत्तंक को, और उस भोजन में उन्होंने देखा कि वह भोजन ठंडा था और उसमें बाल पड़ा था। तो वह अन्न जो है वह पवित्र है, ठंडा और बाल पड़ा हुआ अन्न अपवित्र है। तो उन्होंने बताया राजा पौष्य को कि ये अपवित्र आप मुझे दे रहे हो, तो उन्होंने शाप दे दिया कि आप अंधे हो जाएंगे। तो फिर पौष्य को भी, कोई राजा पौष्य को कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने भी शाप के बदले शाप दे दिया कि आप संतानहीन होंगे, क्योंकि ये अच्छा अन्न है फिर भी आप उसको दूषित बता रहे हैं। ऐसे राजा पौष्य ने बोला। यहाँ से हम आगे देखेंगे। महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन एक खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, यह केश युक्त और शीतल अन्न अनजाने में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न हूं। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू न हो। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूं। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है, किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत है। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन
क्षत्रिय का हृदय बोल रहे वो, वाणी उसकी नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। यह क्षत्रिय के बारे में कहा है। और ब्राह्मण के बारे में कहा है कि उनका हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है, और वाणी में तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है। यहाँ पे क्षत्रिय का हृदय तो पैनी धार वाले छुरे के समान है, और उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूँ। राजा पौष्य कह रहा है कि मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपके अन्न की अपवित्रता देखकर मुझे से क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया है, अतः आपका यह शाप मुझ पर लागू नहीं होगा। दोनों ने एक दूसरे को शाप दिए हैं। उत्तंक ने कहा कि कुछ समय के लिए शाप भोग करने अंधे होकर फिर आप जैसे है वैसे हो जाएंगे, पर इस राजा को उस शाप को लौटाना नहीं आ रहा है। इसके ऊपर उत्तंक कह रहे हैं कि आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझे से क्षमा के लिए पहले क्षमा याचना की थी, पर पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो। राजा को खुद की भूल पता नहीं थी, इसलिए उसने कहा था कि यह अच्छा अन्न है, फिर भी तुम दूषित बता रहे हो, इसलिए तुम संतानहीन होगे। फिर अंत में क्या हुआ कि उस अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हुआ, वह दूषित था, इसलिए वह शाप मुझ पर लागू नहीं होगा, ऐसे उत्तंक कह रहे हैं। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं, ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न शपणक को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ देर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य यानी शौच, स्नान, आचमन, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वह क्षपणक बड़ी उतावली के साथ वहां आ गया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तंक के स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलने पर बड़े वेग से उस क्षपणक का पीछा किया। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था। वो उसको पहले बताया गया था कि तक्षक से इस कुंडलों को भय है करके। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था। दौड़ने से उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने क्षपणक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदनंतर उस क्षत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु उसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। इंद्र ने इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस वीर को विदीर्ण कर दिया। इससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कहीं सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जे वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थान से व्याप्त था। वहां उन्होंने इन श्लोकों द्वारा उन नागों का स्तवन किया। ऐरावत जिनके राजा है, जो
समरांगण में विशेष शोभा पाते हैं। बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं। उन सर्पों की जय हो। ऐरावत कुल में उत्पन्न नागगणों में से कितने ही सुंदर रूप वाले हैं। उनके अनेक रूप है। वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्य देव की भांति स्वर्ग लोक में प्रकाशित होते हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं। वहां रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं स्तुति करता। उत्तम कह रहा है, ऐरावत, नाग के सिवा दूसरा कौन है जो सूर्य देव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरने की इच्छा कर सकता है। ऐरावत के भाई धृतराष्ट्र जब सूर्य देव के साथ प्रकाशित होते और चलते हैं, उस समय 28,008 सर्प सूर्य के घोड़े की बागडोर बनकर जाते हैं। जो इनके साथ जाते हैं और दूर के मार्ग पर जा पहुंचे हैं। ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है, जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूँ। तक्षक और अश्वसेन ये दोनों नाग सदा साथ विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहा करते थे। जो तक्षक के छोटे भाई है, श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है, तथा जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रहे हैं। तक्षक के छोटे भाई श्रुतसेन है और पाताल में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्य देव की उपासना कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। उन महात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्मर्षि उत्तंग उन कुंडलों को न पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके, तब उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर कर घे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उत्तंग मुनि ने काले और सफेद दो प्रकार के सूत और 12 अरों को एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वही एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंक ने इन मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। यह जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 360 अरे है, 24 पर्व है और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, ऐसी दो युवतियां सदा काले और सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जाल रूपी वस्त्र को बुन रही है, तथा वे ही संपूर्ण भूतों और समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती है। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। इंद्र के बारे में, जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृत्रासुर का वध तथा नमुची दानव का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेचन करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, तथा जो तीनों लोकों के शासक है, उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाए। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। वहां एक अश्व भी था ना, इसलिए इस घोड़े के गुदा में फूंक मारो। यह सुनकर
उत्तंक ने घोड़े के गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। फिर उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकला और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो, आज आज ही गुरु पत्नी का यह वह पुण्य पुण्य का व्रत है। आज ही गुरु पत्नी का वह पुण्य का व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, उत्तंक, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। इधर गुरुपत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, यह सोचकर उन्होंने शिष्य को शाप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरुपत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरुपत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा। वत्स, तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे शाप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स वत्स, तुम्हारा स्वागत है, लौटने में देर क्यों लगाई। तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वही मैंने दो स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे। वह सब क्या था। वही मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे, 6 कुमार उसे घुमा रहे थे। वह भी क्या था। वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था। वह कौन था। तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया था। वह कौन था। इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा। उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंक, इस बैल का गोबर खा लो। तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। तब इस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर भी खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। यह सब क्या था। उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे दोनों स्त्रियां थी। वे धाता और विधाता है। जो काले और सफेद तंतु थे वे रात और दिन है। 12 आर से युक्त चक्र को जो 6 कुमार घुमा रहे थे वह 6 ऋतुएं है। 12 महीने ही 12 अरे है और संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह पर्जन्य यानी इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है। और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी नहीं मरे। वे भगवान इंद्र मेरे सखा है। तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के भागी होोगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे।
उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। उत्तंक ने कहा, उत्तंक जन्मेजय से कह रहे हैं, नृपश्रेष्ठ, जहां तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो, वहां अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उग्र शिवाजी कहते हैं, विप्रवर, उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने उन द्विज श्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं? उग्र शिवाजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं, आपका ही है। प्रजा की रक्षा करना यह कार्य आपका ही है, ऐसे उत्तंक जन्मेजय से कह रहे हैं। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भूपाल भूपाल शिरोमणि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है। परीक्षित को तक्षक ने डसा और फिर परीक्षित की मृत्यु हुई, ऐसे जो कहते हैं, भागवत में जो कथा आती है उसको लेकर उत्तंक जन्मेजय को बता रहे हैं कि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से इसका बदला लीजिए। उत्तंक को भी तक्षक से बदला लेना है और वह जन्मेजय को भड़का रहे हैं। मैं समझता हूं, शत्रुनाशक कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया, शत्रुनाशक कार्य की सिद्धि के लिए सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है, उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त हो रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया है जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राजर्षियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी का होम कर दीजिए और जल्दी से जल्दी यह कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश, तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरुजी के लिए एक कार्य करने जा रहा था, जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। तक्षक ने उसके कार्य में विघ्न डाला, इसलिए उत्तंक को तक्षक को मारना है और उनको बता रहे कि तुम्हारे पिता को भी इसी तक्षक ने डसा था। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षियों, यह समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर उत्तंक के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि पौष्य पर्वाणि तृतीयोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि पर्व में हमने पहले अनुक्रमणिका पर्व देखा, उसके बाद में पर्व संग्रह देखा, फिर पौष्य पर्व देखा। अभी पौलोम पर्व देख रहे हैं। चतुर्थोध्याय कथा कथा में प्रवेश होगा। यहाँ से उग्र श्रवाजी द्वारा महाभारत की कथा। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सूत नंदन उग्र श्रवा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। इस ग्रंथ की शुरुआत ही हमने यहाँ से की थी कि लोमहर्षण के पुत्र जो उग्र श्रवा है वो नैमिषारण्य में गए और वहां के ऋषि मुनियों को कथा वो कह रहे थे। यहाँ से हमने शुरुआत की थी। वे पुराणों के ज्ञाता थे उग्रश्रवा। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्यवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथा कहेंगे। हम प्रसंग बताएंगे और उसकी कथाएं आप बताएंगे। किंतु पूज्यपात कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। शौनक जो है वह अग्नि की उपासना में संलग्न है। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित है। सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित है। वे चतुर, उत्तम व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा आरण्यक यानी बृहदारण्यक आदि के तो वे आचार्य ही है। ये सब शौनक जी के बारे में बोल रहे हैं। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय हैं। अतः जब तक उनका आना न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। गुरुदेव शौनक जब यहाँ उत्तम आसन पर विराजमान हो जाए, उस समय वे द्विज श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछे उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। उग्र श्रवाजी ने कहा, एवमस्तु, यानी ऐसा ही होगा। गुरुदेव, महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूंगा। तदनंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी क्रमशः सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहां उत्तम व्रतधारी सिद्ध ब्रह्मर्षिगण यज्ञ मंडप में सूत जी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे थे। ऋत्विजों और सदस्यों के बैठे जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां बैठे और इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि पौलोम पर्वणि कथा प्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्याय। भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसकी अग्निदेव के साथ बातचीत। शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। यानी लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जी है। तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित है। परम बुद्धिमान राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों के आदि वंश भी बताए गए हैं, जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगु वंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ।
शौनक जी उग्र शिवाजी को बता रहे हैं कि आपके पिता को जैसा सब ज्ञान था वैसे आपको ही है, आपने उस वैसा अध्ययन किया है, तो सबसे पहले आप मुझे भृगुवंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ। अतः आप इससे संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत है। सूत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, भृगुनंदन, वैशंपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है वह सब मुझे ज्ञात है। मेरे पिता ने लोमहर्ष ने मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगवंश का वर्णन सुनिए और देवता इंद्र, ऋषि और मरुद गणों से पूजित है। जो देवता इंद्र, ऋषि और मरुद गणों से पूजित है उस भृगवंश का वर्णन सुनिए। आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूं। ये जो शौनक जी है ये इसी वंश के है। भार्गव, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूं। यह परिचय अद्भुत एवं युक्ति युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु वंश का कथा बता रहे कि ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन को ही भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में अग्नि से भृगु जी का ये किया है, भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया है। फिर भृगु के दो पुत्र है, एक प्रमिति और एक च्यवन। च्यवन को ही भार्गव कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति है। एक मिनट, को उत्पन्न किया। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, हाँ, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। और फिर च्यवन का पुत्र प्रमिति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वार के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। शौनक जी को बता रहे कि वे आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम प्रसंग बताएंगे, फिर आप उसके ऊपर कथा बताएंगे। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। उग्र शिवाजी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंश शिरोमणि, ये शौनक जी को बोलते हैं, भृगुवंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्मपत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके पत्नी का नाम भी पुलोमा ही है और वो जो राक्षस है उसका नाम भी पुलोमा ही है, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुधबुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार किया। सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया
क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वर्ण किया था। उस पुलोमा यानी भृगु के पत्नी को उस राक्षस ने पहले वर्ण किया था। ऐसे कहने पर एक बिंदु वहां पे दिया है, वो क्या है हम देखेंगे। बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी। उसके रोदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। जैसे छोटे बच्चों को बोलते कि राक्षस आ जाएगा वगैरह, वैसे ये राक्षस तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छुपा हुआ था। उसने मन ही मन वर्ण कर लिया, यह मेरी पत्नी है। इस बात केवल इतनी ही थी। इसका अभिप्राय यह कि हंसी खेल में भी या डांट डपटने के लिए भी बालकों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं रखना चाहिए। किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे का सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार करके उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने, दोनों का नाम पुलोमा ही है, उस राक्षस का नाम भी पुलोमा है और भृगु जी के पत्नी का नाम भी पुलोमा ही है। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है। तो पुलोमा राक्षस उस अग्नि से पूछ रहा है कि ये किसकी पत्नी है, क्योंकि इसके पिता ने जब वो छोटी थी तभी कहा था कि तुझे राक्षस ले जाएगा। तो ये राक्षस सही में उसको अपनी पत्नी मानकर चल रहा था। पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अग्नि से बात कर रहे। पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अग्नि देवताओं का मुख है। अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है, तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्र शिवाजी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। अग्निदेव, तुम सदा प्राणियों के भीतर निवास करते हो। तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी के भांति स्थित रहते हो। अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। उग्र शिवाजी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वा वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे और दूसरी ओर भृगु के शाप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि तुम मन में तुम कि
एक मिनट। महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पानी ग्रहण किया था। ये वही है, ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। इस अध्याय में उन्होंने कहा कि भूल से भी बच्चों के लिए या घर में वैसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। इति महाभारते आदिपर्वाणि पौलोमपर्वाणि पुलो पुलोमाग्निसंवादे पञ्चमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को शाप देना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। पुलोमा का उस समय वह गर्भ जो अपनी माता के कुक्ष में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। पुलोमा राक्षस उस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल भस्म हो गया। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव यानी च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र वधु को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लवित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया। उस नदी का नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? किसने उसका पता बताया उस पुलोमा का, उस पुलोमा राक्षस को? यह वो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं। पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। अग्निदेव से पूछा था ना उन्होंने, तो बता रही कि अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझे अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु को क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि
पौलोम पर्वाणि अग्निशापे षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। शाप से कुपित हुए अग्निदेव का अदृश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहपूर्ण कार्य क्यों किया? अग्निदेव को भृगु जी ने शाप दिया है, तो अग्निदेव उनसे पूछ रहे कि तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकलता है। जो हमने जैसा देखा है वह अगर सही सही बताया नहीं, झूठ बोला, तो अग्निदेव कह रहे हैं कि वह अपने कुल में पहले और पीछे के 7-7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। जो जैसा देखा है वैसा ही बताना है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता है, झूठ बोलना एक हुआ और जानते हुए भी नहीं बतलाना, मौन रह जाना, मौन रह जाता है, वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अग्निदेव बता रहे हैं, मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य है। क्योंकि वो ब्राह्मण है ना, इसलिए अग्निदेव कह रहे कि मैं शाप दे सकता हूँ पर नहीं देता हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण मेरे मान्य है। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिषोम आदि यज्ञों में सदा सर्वदा निवास करता हूँ। अग्निदेव भृगु जी से कह रहे हैं सारी बातें। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस भविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता और पितृगण तृप्त होते हैं। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसके द्वारा देवता और पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवता के लिए किए जाते हैं। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर है और पितर ही देवता है। देवता पितर है और पितर ही देवता है। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक भी पूजे जाते, अलग अलग भी पूजे जाते हैं, देवता और पितर, या दोनों एक साथ ही पूजे जाते हैं। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं। इसलिए मैं देवता और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवता के लिए मेरे मुख से आहुति दी जाती है। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है, और इस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वे देवता और पितर उपभोग भी करते हैं। सर्वभक्षी होने पर भी मैं इन सबका मुंह कैसे हो सकता हूँ? उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र
यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया, फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार, वषटकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। इन्हें अग्नि वहां से चला गया है। सारी क्रियाओं में से इन यज्ञ, सत्र और संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अग्नि चले गए हैं। अपने आप को समेट लिया, फिर तो क्या, अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार, वषटकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गए। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था, वे अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेट कर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यह समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो, संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ यानी मोहग्रस्त कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वाला होगी वे ही सब कुछ भक्षण करेगी। तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होगी वे ही सब कुछ भक्षण करेगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, यानी कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, ये अग्नि भी अनेक प्रकार के है। तो ये क्रव्याद भी एक अग्नि का प्रकार है, जिसमें कच्चा मांस या मुर्दा जलाने की जो चिता रहती है उसको कहते हैं। उसके पहले का उन्होंने कहा कि तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होगी वे ही सब कुछ भक्षण करेगी। फिर इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है अग्नि की, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। क्रव्याद अग्नि ही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती है, सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो, अतः अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्र शवाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यूं कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्ग लोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई।
इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से शाप प्राप्त हुआ था। यही अग्नि शाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि पौलोम पर्वाणि अग्निशापमोचने सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हरिओम, जय श्री कृष्ण।